स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी में। तो जैसा कि कल हम लोग बात किए थे, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो क्लास 12 और IIT JEE मैथ का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। IIT JEE क्लास 11, ठीक है। तो हम लोग आज चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, आखिर ये कैसे बना हुआ है, ये किस भाषा का लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपका है एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ से आया है? ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक वर्ड से। जो ये बना हुआ है 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो कि आपके होते हैं ट्राई होते हैं, प्लस गोन होते हैं, प्लस मेट्रोन होते हैं। ट्राई का मतलब हो गया 3, गोन का मतलब हो गया आपका साइड्स, और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट। आखिर क्या है 3 साइड मेजरमेंट? तो जिसमें हम 3 भुजाओं के बारे में, मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बताइए कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अगर मान लीजिए इसको मैं 3 भुजा से घेर दिया, तो ये 3 भुजा से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? ऑफकोर्स ट्रायंगल कहलाएगा। तो बेसिकली आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है। अगर इसका लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो कैसे लिखिएगा? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? यह एक गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के माप और उसके कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब त्रिभुज होगा तो इसके कोण भी होंगे। कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे। तो हम तो इसके भुजा हो गया, ये इसके भुजा हो गया, और ये इसके कोण हो गया। तो 3 भुजाओं और 3 कोणों के बारे में हम इस त्रिभुज में अध्ययन करेंगे। तो 3 भुजा और 3 कोणों के रिलेटेड ही हम लोग इस ट्रायंगल में, आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब यहाँ बात आई साइड्स माने भुजा की। तो भुजा किसे बोलते हैं? बात हुई एंगल की, एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एंगल पे। देखिए तो एंगल क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। तो कोण क्या है? कोण क्या है? तो देखिए, जब दो लाइन एक ही बिंदु पर मिलते हैं, क्या होते हैं? जब 2 लाइन एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उनके मिलने के बाद दोनों लाइनों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं when 2 line meets at a same point, then inclination between
that line is known as ठीक है, when two line, जब दो रेखाएं मीट एट ए सेम पॉइंट, एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे कि देखिए एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, ठीक है, तो ये जो मिलने के बाद जो झुकाव उत्पन्न हुआ यही आपका कोण है, ठीक है। इसको जो एज लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियली लाइन, प्रारंभिक रेखा, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन, जिसको या टर्मिनल लाइन या फाइनल लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका इनिशियली लाइन हो गया और ये हो गया टर्मिनल लाइन। तो इनके बीच जो कोण बना, उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग कोण बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि कोण किसे कहते हैं। तो इनिशियली लाइन प्रारंभिक रेखा, टर्मिनल लाइन जो अंतिम रेखा हो गया, ठीक है। अब कोण भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, कोण आपका दो प्रकार के होते हैं। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इसको वाइप करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कोण के प्रकार जानने से पहले आप लोग ये जानिए, एक घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी जो है, घड़ी का सुई ऐसे घूमती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर हम यहाँ हैं उससे ऐसे डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिसको हिंदी में बोलेंगे घड़ी की दिशा में। ये बात समझ गए? अगर हम लोग यहां पर हैं, मान लीजिए सपोज डेट यहां पर हैं, ठीक है, यहां से हम लोग यहां पर आ गए, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो घड़ी ऐसे ही दिशा में आती है ना, तो उस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स आपका घड़ी की दिशा में। अब जैसे एक कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा था, अब वो यहां पर आ गया, अब जो इसका डायरेक्शन कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे हुआ, यहां से वो ऐसे जा रहा है, तो क्या ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। अगर हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और यदि हम घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, बात समझ गए? तो इसी अनुसार यहाँ हमारे जो एंगल है, एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव एंगल होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक कोण। क्या बोलते हैं? धनात्मक कोण बोलते हैं। तो अब पॉजिटिव एंगल बनता कब है? तो सुनिए, अगर यहाँ पे इनिशियली लाइन है, ये क्या है? इनिशियल लाइन है, ठीक है, यहां पर इनिशियल लाइन है। अब इस लाइन को क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति यहां पर था, इस लाइन को खींचकर
ऐसे देखिए ये लाइन यहाँ पर था, इसको खींच के ऐसे इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो सपोज डेट मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ पर आ गया। अब किस डायरेक्शन में लाइन आया, देखिए हमेशा जब भी हम लोग देखेंगे इनिशियली लाइन से देखेंगे कि इनिशियली लाइन कहाँ पर ले जा रहा है टर्मिनल लाइन को। तो इस लाइन को ये पकड़ कर यहाँ पर ले आया, ठीक है, टर्मिनल लाइन यहाँ पर आ गया। अब बताइए कि ये किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये आपका ऐसे था, यहाँ से लेके ऐसे ले जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है। किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में ले जा रहा है। घड़ी के विपरीत, ठीक है। तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। जो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर ले जाया जाए, जब इनिशियली लाइन को घड़ी के विपरीत दिशा में ले जाया जाए तो उससे जो कोण बनेगा आपका जो एंगल होगा पॉजिटिव होगा। क्या बात होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिव एंगल किसे कहेंगे। नेगेटिव एंगल किसे कहेंगे, तो सुनिए। नेगेटिव एंगल, तो इसको हम लोग जो हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक कोण। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण। तो हम लोग इसमें मान लीजिए ये आपका इनिशियली लाइन है। इनिशियली लाइन को यहां से पकड़ के हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये टर्मिनल लाइन यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो इनिशियली लाइन था, टर्मिनल लाइन यहां पर आ गया। यहां से हम लोग लाए हैं ना, इनिशियली लाइन को खींचकर यहां पर लाए हैं, यानी इसका एरो हम लोग ऐसे शो करेंगे। अब बताइए एंगल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, जो क्लॉकवाइज की दिशा में जो एंगल बनेगा तो यहां पर आपका जो होगा नेगेटिव एंगल बनेगा। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, कब आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कोई कमेंट कीजिए, समझ में आया है कि नहीं, कमेंट आप लोग कर दीजिए। कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आ गया यहां तक। अब चलिए हम लोग वाइप कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। पहला है, ये आपका इनिशियली लाइन था, ये आपका टर्मिनल लाइन है, इसको हम लोग ऐसे ले गए हैं, ठीक है, यहाँ एरो है। इनिशियली लाइन को यहाँ से लेके ऐसे ले गए हैं। तो पहला आंसर आप कमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव एंगल होगा कि नेगेटिव होगा, प्लस माइनस ऐसे ही कमेंट कीजिए आप, पॉजिटिव एंगल होगा कि नेगेटिव एंगल होगा। पहला आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। चलिए ठीक है, कमेंट आ रहा है सबका। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली लाइन को ऐसे ले जा रहे हैं टर्मिनल लाइन की तरफ, यानी जो यहाँ पे डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है आपका क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। बात समझ में आ गया सभी को। इनिशियली लाइन से आप देखिए कि इनिशियली लाइन को कहाँ ले जा रहे हैं, एरो से दर्शा रहे हैं यहाँ पे ना, इनिशियली लाइन को ऐसे यहाँ पे टर्मिनल लाइन पे ले जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। तो जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा।
अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। इनिशियली लाइन को अब ऐसे हम ले आए हैं। अब जल्दी डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। तो देखिए यहाँ से जो हम ले जा रहे हैं आपका, हम जो है घड़ी की दिशा में ले जा रहे हैं। किसके दिशा में ले जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में ले जा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जा रहे हैं। और जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कोण बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कोण बनता है वो आपका नेगेटिव एंगल होता है। क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि आपका पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर हम इनिशियली लाइन टर्मिनल लाइन भी नहीं लिखें तो देखिए इस लाइन को यहाँ ले जा रहे हैं, तो हमेशा हम लोग इनिशियली लाइन को ही ले जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये आपका इनिशियली लाइन होगा, उसको हम यहाँ ले आ रहे हैं। एरो से आपको पता चल रहा होगा। मान लीजिए कि ए आपका 40 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या जो यहाँ पे है कि इतना है 40 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या प्लस 40 डिग्री होगा या माइनस 40 डिग्री होगा? कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ जो थीटा होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा? कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो यहाँ पर ये आपका क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए माइनस 40 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? माइनस 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको। कुछ होमवर्क में देखिए आपको क्या करना है। देखिए प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है, यानी चांद की मदद से, ये होमवर्क है आपका। आपको कोण बनाना है 60 डिग्री का, 130, माइनस 310 डिग्री, माइनस 400 डिग्री। माइनस 400 डिग्री, ये आपका होमवर्क है। इतना आपको घर से करके लाना है। अब आखिर ये होमवर्क हमारे पास आप सेंड कैसे करेंगे? तो जो बच्चे तो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप से इसका बना के आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, वहाँ से जाएँ, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाएँ। वहाँ पे सभी को मैसेज कर सकते हैं, सबको मैंने अलाउ कर रखा है कि वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लिए, टाइप ऑफ एंगल, 2 प्रकार के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है आप लोग को भेज दीजिएगा। और तो अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं?
मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप। कोण की माप हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो कोण की माप करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास 3 सिस्टम है, एक आपका है डिग्री, दूसरा आपका ग्रेड है और तीसरा आपका रेडियन है। डिग्री, ग्रेड, रेडियन, ठीक है। आपका आईएससी में बेसिकली 2 ही सिस्टम पढ़ना है, जो कि आपके डिग्री होंगे और रेडियन होंगे, ग्रेड्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के 3 सिस्टम है। तो पहला जो है आपका डिग्री सिस्टम है, दूसरा जो आपका है ग्रेड सिस्टम है, और तीसरा जो आपका है रेडियन सिस्टम है। तीन सिस्टम है। आईएससी में बेसिकली आपका ए है और ए है। ये आपको आईएससी के लिए नहीं पढ़ना है, तो जो बच्चे जेईई मेंस होंगे वो ग्रेड पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, ग्रेड सिस्टम पे। तो हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री सिस्टम के लिए कि आपके डिग्री सिस्टम क्या है। तो देखिएगा, जो ये सिस्टम है ना, ये तीनों सिस्टम है आपके एंगल को मेजर करते हैं, एंगल को मापते हैं। तो आपका जो डिग्री सिस्टम है, it is a system which measure angle in, क्या में मापता है? तो डिग्री में मापता है, और डिग्री में भी मापता है, डिग्री मिनट सेकेंड में भी मापता है। क्या में मापता है? मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ सिस्टम विच मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट में इसको डीएमएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिग्री सिस्टम में इट इज ए सिस्टम विथ मेजर एंगल इन डिग्री। अब देख लीजिए, जैसे कि हम लोग बात करें एक राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, तो एक समकोण त्रिभुज का कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज का आपका 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये बात आपका क्लियर है? एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक समकोण जो है कोण बनेगा, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए क्या हो गया, इससे अगर अब पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो अब 1 डिग्री में हम तोड़ रहे हैं, तो अगर 1 डिग्री को 60 भाग में बांट दें, ठीक है, 1 डिग्री को अगर 60 भाग में हम लोग बांटते हैं, देखिए 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है। अब जब मिनट को हम लोग 60 भाग में बांट देंगे तो वो सेकेंड में बन जाएगा। 1 डिग्री को अगर 60 भाग में हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बन जाएगा। अगर 1 मिनट को, अब 1 मिनट बराबर क्या हो जाता है? 60 सेकेंड हो जाता है। एक राइट एंगल में 90 डिग्री, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। फिर से समझिए, एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Convert
आपको क्या करना है, 4.5 डिग्री को आपका डिग्री मिनट सेकेंड में बदलना है। ये आपका 4 डिग्री पूरा है, लेकिन यहाँ पॉइंट जो 25 डिग्री है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं। हो सके तो आगे सेकंड में भी बदला जाएगा, अगर पूरा नहीं कटता है तो फिर सेकंड में भी बदला जाएगा। ठीक है, तो 4 डिग्री 25 मिनट को आपको क्या में बदलना है, डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है। तो देखिए 4 डिग्री तो यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, बाकी बच गया आपका 0.25 डिग्री। कितना बच गया, 0.25 डिग्री, 0.25 डिग्री। अब ये बताइए कि 1 डिग्री में कितना मिनट। चूंकि आप लोग जानते हैं 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, तो 1.25 डिग्री में 0.25 डिग्री में कितना, तो 0.25 गुने 60 कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 4 डिग्री होगा और 0.25 गुने 60 कर देंगे, तो ए में क्या बदल जाएगा, ये मिनट में बदल जाएगा। आपका क्या में बदलेगा, मिनट में बदल जाएगा। तो यहाँ 4 डिग्री तो रहेगा ही, और 0.25 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 जीरो बैठा देंगे ऐसे। ये 25 से कट जाएगा, दशमलव खत्म है ना, 25 चौके 100, और ये 4 से कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 2 4 पचे 20, यानी 4 डिग्री 15 मिनट हम लोग बदल दिए। 4.25 डिग्री को हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में बदल दिए, यानी 4 डिग्री 15 मिनट। अब बोलेगा कि सेकंड नहीं है सर, सेकंड नहीं है तो 0 सेकंड है। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग करेंगे अभी। चलिए 6.2 0 भी हटा दीजिए। 6.2 को आपको क्या करना है, 6.2 डिग्री को आपको डिग्री मिनट सेकेंड में बदलना है। ठीक है, बदलिए आप लोग, टाइम देते हैं 1 मिनट का। आप लोग भी बदलिए और तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सुनिए, देखिएगा यहाँ 6.2 डिग्री है, 6 डिग्री तो पूरा है, और इसमें कितना है, 0.2 डिग्री है। अब जानते हैं क्या, चूंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, कितना होता है, 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 0.2 डिग्री में कितना मिनट, तो 0.2 गुने 60। तो हम लोग क्या कर देंगे, 6 डिग्री और 0.2 गुने 60। अब बताइए कि दशमलव की तरफ से कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 जीरो बैठेगा, यहाँ 1 के बाद 1 कट गया, 6 दूना 12, यानी 6 डिग्री 12 मिनट। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्ट चलिए आप लोग बनाएंगे 20/6, यानी 20 बटा आप कर दीजिए 9 कर दीजिए। 20/9 को आपको डिग्री मीटर मिनट सेकेंड में आपको बदलना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं क्लास कंटिन्यू रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपका मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टीचर अभी नहीं है। फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स में तो जहाँ तक हम देखें कि कोई मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले हुए हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्पफुल मिले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत एकदम शेयर कीजिए आप वीडियो को। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।